शरद जी, ये जो सवाल खड़ा है, क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, पहले उन्होंने अडानी के मसले को लेकर एक विधानसभा के अंदर हमला किया और बहुत ही व्यक्तिगत स्तर का वो हमला था। फिर अनपढ़ साबित करने की कोशिश की जा रही। क्या वो अंदर से विचलित हैं या एक राजनीतिक रणनीति के तहत वो हमला कर रहे हैं? शरद जी। रणनीति तो होती ही है। हम्म। जब अगर आप देखिए 2013-14 में जब सरकार मतलब बनी नहीं थी एनडीए की, और 2014 का चुनाव उन्होंने जिस तरह से बनारस में जाके लड़ा, तो उस समय वो राजनीतिक लड़ाई थी। उसमें वो सिर्फ अपनी बातें, अपनी दिल्ली सरकार, कैसे हमने दिल्ली सरकार चलाई 28 दिन तक, और अब दोबारा हमें मौका दीजिए, यहाँ में मौका दीजिए, सेंटर में मौका दीजिए, वो उनका कलेवर था। लेकिन उसके बाद 2015 का चुनाव जब आया, तब तक आते आते वो काफी शार्प अटैक्स करने लग गए थे नरेंद्र मोदी पे। लेकिन धीरे धीरे जब उनको दिखा कि सब इससे उनको फायदा नहीं हो रहा है बल्कि और नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने वो अरविंद केजरीवाल ने मोदी पर वो पर्सनल अटैक्स करने बंद कर दिए। वो केंद्र सरकार की आलोचना करते थे लेकिन मोदी का नाम कहीं नहीं लेते थे। फिर उसके बाद एक समय आया 2019 और बल्कि 20-21 के समय, जब उन्होंने गुजरात के चुनाव के दौरान और उससे पहले भी अपने को पूरा हिंदुत्व का पुरोधा साबित करने की कोशिश की कि जी। साहब वो हनुमान चालीसा भी पढ़ाई जा रही है, और श्रवण कुमार की तरह बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराने के लिए ट्रेन भी चला रहे हैं। तो कुल मिला के उनका ये था कि साहब अब मुस्लिम वोट बैंक तो हमारी जेब में है, अब हमें हिंदुओं को खींचना है। तो जी। ये बिल्कुल स्पष्ट रणनीति थी। लेकिन अब एक बार फिर से वो मोदी की आलोचना कर रहे हैं और बहुत व्यक्तिगत रूप से आलोचना कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर वो असेंबली के फ्लोर पे करेंगे तो वो उनको कानूनी रूप से बचाव है, इसलिए वो निजी हमले अधिकतर जो भी कर रहे हैं वो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कर रहे हैं। तो ये एक रणनीति भी इसलिए भी है क्योंकि ये देख रहे हैं कि एक छोटे से मामले में अगर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो सकती है, तो जिस तरीके के वो हमले कर रहे हैं उसमें तो 6-8 साल हो जाए। तो इसलिए वो एक एक शील्ड लेके चल रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि जो अब पर्सनल हमले हो रहे हैं, 2 कारण हैं। एक रणनीति भी है कि लग रहा है कि जनता का मूड थोड़ा-सा मोदी सरकार के प्रति बदल रहा है। थोड़ी उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी 2014 या 2019 में थी। तो जो एक स्लोगन चला था बहुत साल पहले, तो उसको अगर उसके तर्ज पे कहूँ तो वो एक धक्का और दो वाली उनकी रणनीति है। और दूसरा कि पर्सनल फ्रस्ट्रेशन तो वही है, जिस तरीके से उनकी पार्टी पे लगातार प्रहार हो रहे हैं, लगातार उनकी पार्टी के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। और आज से नहीं, अब तक 2014 के बाद से, 15 के बाद से अभी तक मुझे लगता है कम से कम उनके 30-35 विधायकों से ज्यादा ही के ऊपर ही कुछ ना कुछ मुकदमे दायर हुए हैं। सबको जी। अरेस्ट किया गया है, जमानत पे छूटे हुए हैं, और कुछ पे जो मुकदमे लगे थे वो खारिज भी हो गए हैं। लेकिन जब मुकदमे कायम होते हैं तब बहुत फैनफेयर से होता है। लेकिन अब जो सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुआ है, तो एक बहुत कंसर्टेड कैंपेन है। वो आपराधिक मुकदमे दायर हो रहे हैं और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं आर्थिक मामले हैं। तो इसलिए ईडी आ रही है, और ईडी के आने के बाद जमानत मिलने में दिक्कत हो रही है। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन 10 महीने से हैं, तो निश्चित रूप से जैसा शिक्षक कह रहे थे कि फ्रस्ट्रेशन भी है और रणनीति भी है कि इस समय थोड़ा कमजोर है, तो एक धक्का और दो। और राहुल गांधी सीन से हट गए हैं, तो अभी फिलहाल लग रहा है, मतलब फिलहाल लग रहा है कि राहुल गांधी हट गए हैं। अगर वो स्टे लेते हैं और वापस आते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी जिस तरीके की रणनीति बनाकर और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने की लग रही थी जरूरत, तो कांग्रेस खुद भी कहीं कहीं नहीं दिख रही है, राहुल गांधी खुद भी कहीं नहीं दिख रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को एक वैक्यूम दिख रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में जैसे 2014 में जी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ या 2019 में भी केजरीवाल को देखा जा रहा था, तो उनको लग रहा है कि वो वैक्यूम जो है उसको वो फिल कर सकते हैं और इतने तीखे अटैक से ही फिल कर सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।